नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से इंश्योर कर सकते हो सिर्फ 5 to 6% पर एनम का कॉस्ट पे करके। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर कल कोई मार्केट क्रैश आ जाता है या मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है तो वो करेक्शन के दौरान आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा वो किस तरीके से आप कवर कर सकते हो। मतलब एक तरफ पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा होगा लेकिन दूसरी पोजीशन में आपको उतना ही या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है आप कितना इंश्योरेंस लेते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो को हम किस तरह से इंश्योर करेंगे। ऑब्वियस है, आपको पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा लेना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है जो आपके पोर्टफोलियो को इंश्योर कर सकती है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप हर रोज़ देखते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। बस ये है कि आपको पता नहीं होगा कई लोगों को। आपको यहाँ पे निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है। निफ्टी का पुट ऑप्शन, निफ्टी के पुट ऑप्शन नॉर्मली लोग मंथली पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वीकली में ट्रेड करते हैं। बट जब हम हेजिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हमें निफ्टी के लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन खरीदने। लॉन्ग डेटेड का मतलब है 6 months, 1 year, 1.5 years वाले पुट ऑप्शन जिनकी वैलिडिटी 1 साल तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल तक की वैलिडिटी वाले पुट ऑप्शन इंडिया में हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल पे अवेलेबल है, जो आप इजीली बाई करके अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि ये आपको मिलेंगे कैसे और आपको कितनी वैल्यू का बाई करना पड़ेगा ये पुट ऑप्शन, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो इंश्योर हो जाए। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि पुट ऑप्शन जो होता है वो एक तरीके से खरीदने से आप डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर लेते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा होगा, मार्केट गिर रहा होगा, तो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आप पुट ऑप्शन बायर हो तो आपको पूरा जो पोर्टफोलियो का लॉस है वो आपका पुट ऑप्शन कवर करके देगा। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि निफ्टी जो है वो एक तरह से इंडिया का स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो निफ्टी को हम यहाँ पे बेंचमार्क की तरह यूज़ कर रहे हैं कि भाई निफ्टी अगर गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो गिरता है तो उसको हमें कैसे बचाना है। सो ये जो इंश्योरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ आप निफ्टी के पुट ऑप्शन जो कि लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन है उसको खरीद के आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। बिकॉज इंडिया में हाल फिलहाल और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है ऑप्शन में जो कि आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने देता हो। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आपको कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कवर चाहिएगा। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए मुझे कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कवर चाहिए, यानी यहाँ पे मुझे कितने निफ्टी के पुट ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे। तो आपको कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कवर चाहिए उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको अपनी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू देखनी है कितनी है। आपकी जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है वो आपको इजीली आपके डीमैट अकाउंट में देख के पता चल जाएगा। 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, कितनी वैल्यू के शेयर्स आपके पास हैं। आपके पास जितने भी शेयर्स हैं आज उनकी जो वैल्यू है टोटल मिला करके वो आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई। उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो के साथ। यहाँ पे ये जो बीटा मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पोर्टफोलियो के बीटा के साथ टोटल पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे चाहिए, यानी आपको कितनी वैल्यू के पुट ऑप्शंस परचेज करने पड़ेंगे। तो जिनको बीटा के बारे में पता नहीं है उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पोर्टफोलियो का बीटा हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि जैसे ही आपको बीटा मिल जाएगा आप उसको पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी वैल्यू के पुट ऑप्शन या इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले तो ये बता दूं, अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के अंडर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के बैठे हो, जैसे कि इंडिया इन्फोलाइन है, मोतीलाल ओसवाल है,
तो ये लोग जनरली आपके पोर्टफोलियो का बीटा अपने सिस्टम में बताते हैं। इनके कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर देखने मिलेगा कि व्हाट इज़ द बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एक तरीका तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्रोकर आपको बताता नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, तो इसको ढूंढने का एक और सबसे आसान तरीका है जो कि एक लेमैन भी कैलकुलेट कर सकता है। तो अब हम वो तरीका देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो का बीटा गिनने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करना पड़ेगा निफ्टी के साथ। चेंज इन निफ्टी वर्सेस चेंज इन योर पोर्टफोलियो, यही आपको बताएगा आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको पोर्टफोलियो बनाए हुए 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज से बढ़ा है। सपोज़ मान लीजिए 3 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो 30% से इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर आपको कंपेयर करना है कि आपकी जिस दिन आपने पोर्टफोलियो लिया था वहाँ से अभी तक निफ्टी कितना परसेंटेज बढ़ा है। अगर मान लीजिए निफ्टी जो है वो 20% इंक्रीज़ हुआ है और आपका पोर्टफोलियो जो है वो 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 20% निफ्टी बढ़ने पे मेरा पोर्टफोलियो 30% बढ़ा है। ओके, यानी एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे 30/20 आप कर सकते हो कि निफ्टी 20% बढ़ी है, सामने मेरा पोर्टफोलियो 30% बढ़ा है, यानी ये आ जाता है आपका 1.5। तो आप बोल सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो 1.5 है, यानी निफ्टी अगर 1% बढ़ती है तो मेरा पोर्टफोलियो 1.5% बढ़ता है। सेम रूल आपको अप्लाई करना है कि अगर निफ्टी मान लो 1% गिर गई तो आपका पोर्टफोलियो भी 1.5% गिर जाएगा। यानी कोई बड़ा क्रैश आया, अगर निफ्टी 20% गिरी तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली 30% गिर जाएगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि निफ्टी 20% गिरी तो आपका पोर्टफोलियो एग्जैक्टली 30% ही गिरेगा। हो सकता है वो 25 ही गिरे, हो सकता है वो 35% ही गिरे, लेकिन 3-4 साल का अगर आपका पोर्टफोलियो का चेंज आप निफ्टी के चेंज से कंपेयर करते हो तो मोटा मोटा आपको एक कैलकुलेशन मिल जाता है कि आपका पोर्टफोलियो किस रफ्तार से चलता है निफ्टी के साथ। तो वो आप यूज़ कर सकते हो रेशियो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बाय बाइंग द निफ्टी पुट ऑप्शन ऑफ लॉन्ग डेटेड। यानी अगर मैं यहाँ टेक्निकली एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि आपके पोर्टफोलियो का क्या कोरिलेशन है निफ्टी के साथ लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन की बात है यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 5 साल से पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जस्ट चेक हाउ मच योर पोर्टफोलियो हैज़ इंक्रीज्ड एंड हाउ मच निफ्टी हैज़ इंक्रीज्ड, उसको कंपेयर करो और इस तरीके से आप फाइंड आउट करो रेशियो। यही आपको बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। जितना लॉन्ग रन आपके पोर्टफोलियो को हो चुका है, बीटा उतना एक्यूरेट आएगा और वो उतना ज़्यादा काम आएगा। अगर आपने पोर्टफोलियो सिर्फ 1 साल पहले बनाया है तो वो बीटा की एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउटफुल रहेगी। फिर भी हो सकता है वो आपको ज़्यादा हेजिंग दे दे, आप सोचो उससे, हो सकता है थोड़ा कम भी दे दे, लेकिन फिर भी आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। पर पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये समझने के बाद कि बीटा क्या होता है, अब हम समझेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करें कि हमें कितने निफ्टी के पुट ऑप्शन खरीदने हैं इस बीटा को यूज़ करके। तो देखिए, आइए समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ पुट ऑप्शंस हमको खरीदने हैं, कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर हमें लेना है उसके लिए। तो पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ रुपए का है और आपने जब से पोर्टफोलियो बनाया तब से अभी तक उसको निफ्टी से कंपेयर किया तो आपको पता चला कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है। रियल में कुछ भी आ सकता है, या 1.5 भी आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है, 1.7 भी आ सकता है। ये सिर्फ समझने के लिए हम अभी ऐसा मान रहे हैं कि आपने अपने पोर्टफोलियो के परसेंटेज रिटर्न को निफ्टी के परसेंटेज रिटर्न से कंपेयर किया पिछले 4-5 साल का, और आपको पता चला कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ है। अब इस 1 करोड़ पोर्टफोलियो वैल्यू को हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ इंटू 1.2 ये आ जाता है हमारा 1.2 करोड़। यानी जो आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेंटेन कर रखा है उसके लिए आपको 1.2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी से ज़्यादा गिरेगा और मार्केट जब बढ़ेगा
तब वो निफ्टी से ज़्यादा बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अब समझते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम निफ्टी के कितने पुट ऑप्शन खरीदें जिससे कि हम हमारे पोर्टफोलियो को हैज कर सके। तो सबसे पहली बात, आपको लॉन्ग डेटेड निफ्टी ऑप्शन खरीदने हैं आज से 1 साल बाद जो एक्सपायर हो रहे हैं वो। आज की अगर मैं बात करूँ तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अभी आप अगर चेक करोगे तो आपको हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो जुलाई एंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जून एंडिंग के, उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब हमारे क्लाइंट्स का ये हैजिंग करके देते हैं तो हम इसको अक्टूबर एंडिंग के आसपास करते हैं, क्योंकि जब अक्टूबर एंड होने आता है तो जैसे अभी मान लीजिए अक्टूबर 21 एंड होने आ गया है तो नेक्स्ट ईयर का जो दिसंबर 22 का जो ऑप्शन होगा उसमें तब तक लिक्विडिटी आ जाती है। तो हम आराम से 1 साल या 14 महीना आगे का पुट ऑप्शन खरीद के हमारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हेज कर पाते हैं। तो अक्टूबर के आसपास, नवंबर अक्टूबर के आसपास आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर दिसंबर के पुट ऑप्शन मिल जाएंगे। वो जो पुट ऑप्शन होते हैं वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा पीरियड के होते हैं। उनका प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना मंथली ऑप्शंस का होता है। होता क्या है दोस्तों, मंथली ऑप्शंस जो होते हैं वो नॉर्मली निफ्टी के 2 से 2.5% प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। अगर आप चेक करोगे तो जैसे निफ्टी अगर 16,000 पे है तो उसका एट द मनी आप पुट ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आपको कम से कम 300 रुपये का मिलेगा, मिनिमम 300 से 320 रुपये का। मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, मंथली ऑप्शंस की। लेकिन वही अगर आप ईयरली में चेक करने के लिए जाओगे तो ईयरली जो ऑप्शंस होते हैं वो 5 to 6% पे रहते हैं। तो अगर आप 5% देखोगे तो 16,000 का 500% यानी 800 से 1000 के बीच में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जहाँ पे आप मंथली सिर्फ 1 महीने का ऑप्शन का 300 रुपया भर रहे हो जो कि 2 से 2.5% निकलेगा, वहाँ पे आप ईयरली का 800 पे करोगे जो कि ओनली 5% निकलेगा। इस तरह से आप 5 से 6% का जो अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो पे करके अपने पोर्टफोलियो को पूरे साल के लिए हेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कितने लॉट हमको बाई करने हैं। तो अभी जो डिस्कशन हम कर रहे थे उससे क्लियर हो गया कि हमें 1 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए 1.2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। तो ये इंश्योरेंस के लिए हमें कितने निफ्टी पुट ऑप्शन खरीदने हैं उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज मान लीजिए निफ्टी का जो 1 लॉट है, निफ्टी का 1 लॉट 8 लाख रुपए का है। ये कैसे पता चलेगा, अभी निफ्टी का 1 लॉट 50 क्वांटिटी का है और निफ्टी अभी 16,000 पे है, लगभग 15,800 के आसपास है। तो 50 इंटू 16,000 ये हो गया आपका 8 लाख। यानी आप बोल सकते हो निफ्टी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो 8 लाख रुपए का है। तो आपको अगर 1.2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो सिंपल लॉजिक है 1.2 करोड़ डिवाइड बाई 8 लाख, तो आपको मिलेगा 15, दैट इज़ 15 लॉट्स। यानी आपको निफ्टी के 15 लॉट्स बाई करने पड़ेंगे। आप निफ्टी के 15 लॉट्स बाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो फुल्ली हेज हो जाएगा अंडर दिस एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये 15 लॉट्स आप निफ्टी के पुट जो खरीदोगे इसका खर्चा आपको कितना पड़ेगा, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया। 1 से 1.25 करोड़ का अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आप 5 to 6% मान के चलिए, यानी आपका लगभग 5 से 7 लाख रुपया खर्च होएगा इस पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए। ऑब्वियस है आप ये जो इंश्योरेंस कवर है ये हर साल लेने नहीं बैठोगे, आप ये तभी लोगे जब आपका पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छी वैल्यू पे आ गया है, मार्केट बहुत भाग चुका है, आपको लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम इधर टू सेल द पोर्टफोलियो और टू हैज द पोर्टफोलियो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई क्रैश आ सकता है, देयर इज़ अ चांस, तभी आपको ये हैजिंग करनी है। ये हैजिंग को आपको रोज़ रोज़ करने के लिए नहीं बैठनी है, बिकॉज हैजिंग का कॉस्ट होता है और वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक एफडी के इंटरेस्ट रेट जितना आपका पैसा यहाँ पे लगता है पूरे साल के लिए और आपका पोर्टफोलियो हैज हो जाता है। बट उसको तभी हैज करोगे जब मार्केट में बहुत बढ़िया रनअप आ गया है, आपको दिख रहा है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, ओनली दैट टाइम आपको ये इंश्योरेंस कवर जो है वो लेना है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है, लेकिन मेरा एक सिंपल रूल है, मैंने पिछले 20-25 ईयर्स का चार्ट स्टडी किया है, डेटा और फैक्ट्स देखे हैं, और वो डेटा और फैक्ट्स मुझे ये बताते हैं कि जब इंडिया विक्स 12 से नीचे चला जाता है, बिलो 12, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शंस, बिकॉज विक्स जब बिलो होता है तो जो प्रीमियम होते हैं ना आपके पुट ऑप्शंस के, वो प्रीमियम बहुत लो होते हैं।
तो आपको जो इंश्योरेंस कवर चाहिए पुट ऑप्शन खरीद के, डेफिनेटली आप तब लेना चाहोगे जब भी आपको सस्ता पड़े। और मार्केट की ब्यूटी ये है कि जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो धीरे धीरे विक्स लो हो जाता है, यानी आपको पूरा मौका मिलेगा लो विक्स पे इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने का। अभी विक्स 12 से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, हो सकता है 1-2 महीने में और नीचे आ जाए। तो जब ये 10 to 12 के बीच में आ जाएगा, उस टाइम पे आप अगर पुट ऑप्शन खरीदोगे तो वो आपको चीपेस्ट पड़ेंगे। तो एक तो ये, दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो मंथली चार्ट होता है ना, मंथली चार्ट पे आपको एक इंडिकेटर लगाना है, RSI। निफ्टी स्पॉट का जो चार्ट होता है उसको मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक इंडिकेटर लगाना है जिसको हम RSI बोलते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज़ की RSI होती है कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आप RSI अप्लाई करिए, चेक करिए मंथली चार्ट पे RSI कहाँ है। अगर RSI 75 के ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट हाईली ओवरबॉट है। ये मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। इफ़ योर RSI इज़ अबाउ 75 ऑन मंथली चार्ट, दैट मीन्स मार्केट इज़ हाईली ओवरबॉट। तो जहाँ मार्केट हाईली ओवरबॉट है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन या मार्केट क्रैश कुछ भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पास्ट एनालिसिस में ये देखा गया है, पिछले 20-25 ईयर्स के डेटा में। उनको देख के मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी वीडियो में डालता हूँ तो पूरा अपना होमवर्क और ग्राउंड वर्क करने के बाद डालता हूँ। तो जब RSI 75 के ऊपर हो मंथली की और विक्स आपका 12 के नीचे हो, तब डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हो सकता है विक्स 12 की जगह कभी 14 भी मिले, पर अगर RSI 75 के ऊपर है तो वो बेस्ट टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने का। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपना पोर्टफोलियो सेल करना नहीं आता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अपने पोर्टफोलियो को सेल नहीं कर पाते। उन्हें ना अपने पोर्टफोलियो से प्यार हो जाता है, दे डोंट वांट टू सेल इट, चाहे वो गिर जाए, लॉस हो जाए, उनकी वैल्यू डाउन हो जाए, लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं। तो मत बेचो, पर कम से कम आप हेज कर लो, जिससे कि आपने जो पेशेंस रखा अभी तक, वो पेशेंस में जो बेनिफिट आपको हुआ वो आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आपको तब इंश्योरेंस लेना है, लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन तब खरीदने हैं जब इंडिया विक्स 12 के नीचे हो, RSI मंथली चार्ट पे 75 के ऊपर हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी RSI इसके काफ़ी नज़दीक है मंथली चार्ट पे, और इंडिया विक्स भी 12 के बहुत नज़दीक है। तो आने वाले 2-3 महीने में जब अच्छा मौका मिले, आप नेक्स्ट ईयर एंडिंग का पुट ऑप्शन खरीद के अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो।